गांव की एक चाय की दुकान पर शाम की महफिल में बैठे थे सु, मनोज और विनय। चाय की चुस्कियों के बीच अचानक सु के फोन पर एक एसएमएस आया। भेजने वाला उनका पुराना सहकर्मी रिटायर्ड चंदन मारकांडी। संदेश में लिखा था, तुम लोग कैसे हो? बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, समय मिले तो घर आना। तीनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। कई सालों से चंदन से मुलाकात नहीं हुई थी। तुरंत ही मनोज बोला, आज शाम को ही चंदन के घर चलते हैं। शाम ढलते ही तीनों मोटर बाइक पर चंदन के गांव की ओर निकल पड़े। अचानक रास्ते पर घने बादल छा गए। सड़क अजीब सी अंधेरे में डूब गई। हवा में ठंडक और एक अजीब सी गंध फैल गई। कुछ दूर आगे बढ़ते ही वे चंदन के घर पहुंच गए। अंदर जाते ही एक अनजान केयरटेकर ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। मुस्कान कुछ अजीब सी थी, होठों के कोने पर जमी हुई। उसने कहा, बाबू लोग, शाम का नाश्ता तैयार है। वे अंदर गए तो देखा मेज पर पहले से ही चाय और पकौड़े सजाए रखे थे। कुछ देर बाद चंदन खुद आकर उनसे बातचीत करने लगा। नाश्ते के बीच अचानक नौकर ने सवाल किया, बाबू थोड़ा और खून लेंगे? तीनों ने पहले तो मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन तभी सु की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर के नीचे साफ लिखा था, जन्म 05/1960, मृत्यु 20/2024। वे हैरानी से तस्वीर देखते रह गए। यह तो चंदन मारकांडी की ही तस्वीर थी। पल भर में तस्वीर का चेहरा विकृत होकर काले साये में ढक गया। आंखें लाल चमकने लगी। तब उन्हें धीरे धीरे समझ में आया, जिसके साथ वे बैठे हैं वह इंसान नहीं है। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। खिड़की के बाहर तेज आंधी चलने लगी। डर के मारे तीनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद था। कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही थी। उस भयावह सन्नाटे में अचानक मनोज किसी तरह साथियों का हाथ छुड़ाकर बाहर निकल भागा। बाद में लोग बहुत ढूंढने के बावजूद सु और विनय का कोई पता नहीं लगा पाए। लेकिन आज भी शाम ढलते ही चंदन के घर के आसपास हल्की चाय, पकौड़े और एक अजीब सी सड़ी हुई खून की गंध हवा में तैरती रहती है।